हेलो फ्रेंड्स, विनोद दिस साइड फ्रॉम स्ट्रेट ड्राइव। दोस्तों, आज जो मैं प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आया हूँ, बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमारा एक एफोर्डेबल प्लॉटिंग रेजिडेंशियल प्लॉटिंग सेगमेंट के अंदर आता है। स्पेशली ये प्रोजेक्ट है जे.एंड.के लोगों के लिए। हिमाचल बेल्ट जो आपकी इधर पड़ती है, मनाली वाली साइड, कुल्लू मनाली, हमीरपुर वाली साइड, उस तरफ के लोगों के लिए स्पेशली प्रोजेक्ट है और पॉकेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा मैं प्रोजेक्ट को आपको ब्रीफ करता हूँ। बेसिकली ये जो टोटल टाउनशिप है ये 15.5 एकड़ की है। अगर हम इस टाउनशिप को डिवाइड करें तो हम इसको दो फेस में डिवाइड कर सकते हैं, फेस 1, फेस 2। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप सामने देख रहे हैं ये फेस 1 का मेन गेट है। ये कमर्शियल भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर की 15x48 के ये शोरूम है, जिसमें कि आपका लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर है। इसके सामने ये जो आप पैच देख रहे हो, यहाँ पे कमर्शियल बूथ आएंगे 10x30 के। तो वो लैंड छोड़िए, इसमें 2 बिग्गे हैं, 2 अभी भी अवेलेबिलिटी है। ये सारे जो प्लॉट है ये आपके 100 गज के हैं। तो मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। तो प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है कि टोटल 15.5 एकड़ की ये टाउनशिप है, जिसके अंदर कि हम कमर्शियल लेके आ रहे हैं। कमर्शियल लेके आगे कमर्शियल आ चुका है, विलास लेके आ रहे हैं जो 100 गज के विलास हैं, और एक हमारे 128 गज में विला है। टोटल टाउनशिप 15.5 एकड़ की है, जिसके अंदर जो इंटरनल रोड्स हैं आप देखेंगे इसमें 5-5 फुट की बरम आ जाती है, और उसके बाद टोटल जो सड़क का साइज है वो 35 फीट की सड़क है। 35 फुट की सड़क है। अगर 5-5 फुट बरम भी आप निकाल दोगे तो भी आपके पास 25 फुट की सड़क बनती है, जो कि एक एफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर सही साइज है। अदरवाइज आपको पता ही है कि एफोर्डेबल्स में सड़कें मिलती है वो 30 फुट की मिलती है। ये 35 फुट की इंटरनल रोड इसके अंदर है। पार्कों की बात करें, छोटी बड़ी मिला के इसमें 2 पार्कें हैं जो कि आपको मिलने वाली। वैसे छोटे मैं उनको काउंट ही नहीं करूंगा, जो बहुत छोटी हैं, बट टेंटेटिव जो अच्छे साइज की है वो 2 पार्कें हैं। प्रोजेक्ट आपको चारों तरफ से आप देख सकते हो। सामने जो आपको ये बाउंड्री वॉल नजर आ रही है, ये चारों तरफ से पैक्ड है, मतलब चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से पैक्ड ये प्रोजेक्ट है। और जो वायरिंग है आपने देखा होगा, ये आपको सामने पोल नजर आ रहे हैं। तो हमारी कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर है जो बाहर से नहीं आ रही है, वो सारी इंटरनल है। आप देखें सामने पिलर लगे हुए हैं, पोल्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इनमें कोई भी वायर्स आपको नजर नहीं आ रही। चाहे आप इस पर भी देख सकते हो, तो आपको कोई वो नजर नहीं आ रही है। तो छोटी बड़ी अच्छे साइज की 2 पार्कें हैं। अगर हम पानी की बात करें तो 2.5 से 3 लाख लीटर का टैंक जो है वो मेन जो पार्क है उसके नीचे बनाया गया है, ताकि पूरी टाउनशिप को जो वाटर सप्लाई है वो एमसी की भी रहेगी और इंटरनल भी इसमें आपको वो मिलती है वाटर सप्लाई। वायरिंग मैंने आपको बता दिया, सारी अंडरग्राउंड वायरिंग्स है। तो कोई भी आपको वायर, जैसे आजकल नॉर्मल अनप्लान्ड सोसाइटीज में होता है कि वो तारों का जंजाल इतना बुरा लटक रहा होता है कि आपको समझ नहीं आता कि इसमें हमारी वायर्स कौन सी वो है। तो इसमें आपको सारे जो है वायर्स जो अंडरग्राउंड मिलेगी, और मीटर के लिए पैनल्स मिलेंगे। ये देखो आपको सामने पैनल्स नजर लगे हुए नजर आ रहे हैं। ये हो गया। सीवरेज के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट का अपना एसटीपी प्लांट है, जहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। डब्ल्यूटीसी का भी इसमें प्रोविजन रखा गया सोसाइटी के अंदर। और अगर मैं इस पूरी सोसाइटी की बात करूं तो इसमें हमारे पास 95 गज से लेके 95 स्क्वायर यार्ड से लेके 140 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, जिसके अंदर की आपको नॉर्मली जो डायमेंशंस आपको पता ही है कि 18.5 छोटे प्लॉट होते हैं, 18.5 हो गया, 20 हो गया, 22 फ्रंट होता है, बाकी वही 45-50 से लेके 65 फीट तक इसकी लंबाई होती है। तो ये स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या रीज़न है कि हम इसमें पैसा लगाएं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, सबसे वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स है ये पंजाब वालों के लिए, हिमाचल वालों जो कि हमीरपुर बेल्ट है, मनाली बेल्ट है, और जम्मू वालों के लिए, जे.एंड.के के लिए। क्योंकि ये सबसे, जब आप उस साइड से चंडीगढ़ को आते हो तो सबसे पहले ये एरिया आता है। प्लस जो लोग जॉब करते हैं बद्दी में, जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है या जिनकी जॉब बद्दी में है, तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ से सीधा 10 मिनट की ड्राइव में आपका शिशमा टोल आता है, वहां से आप सीधी 45 मिनट में बद्दी पहुंच सकते हो।
ना तो आपको चंडीगढ़, ना न्यू चंडीगढ़, ना मोहाली कहीं भी एंटर करने की जरूरत नहीं, आप बाहर बाहर से बद्दी निकल जाते हो। तो उनके लिए भी ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो क्यों लेना चाहिए? पहली चीज मैंने आपको बताया, गेटेड सोसाइटी है ये, फेज 1 डिलीवर्ड है। आपको पता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम्स आनी होती है पहले फेज में आ जाती है, जब वहां पे सारे लोग आ जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देते हैं। तो इसका पहला फेज डिलीवर्ड है, तो इसलिए आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सेकंड क्या है कि 100 से लेके 140 गज के प्लॉट है, तो वो हर एक सेगमेंट का जो कस्टमर है उनकी पॉकेट में आते हैं। थर्ड इसमें क्या है कि जो लोन है आपका, वो इसमें अगर आप प्लॉट पे ही लोन लेना चाहते हैं तो प्लॉट पे भी लोन हो जाएगा। प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन पे लोन लेना चाहते हैं तो प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन पे भी हो जाएगा। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा आपको इसमें लोन कर रहे हैं, जिसमें कि 75% से अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो 85 या 85 तक भी चला जाता है। बट दैट टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, सिबिल स्कोर, वो बैंक की फॉर्मेलिटीज है। बट हाँ, बैंक इसमें गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बैंक इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं या इसमें आपको लोन दे रहे हैं। चौथा क्या है कि ये पड़ता है आपका कुराली के आसपास पड़ता है, जो बाईपास है उसके बहुत नियर बाई है। पांचवा जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको जो मार्केट है हार्डली 200-250 मीटर की रेडियस में आपको पूरी कमर्शियल मार्केट मिल जाती है। बाकी आपने शोरूम देख ली है सामने जो है, यहाँ पे आने वाले टाइम में सोसाइटी के इंटरनली आपको कमर्शियल, डेली नीड, मेडिकल वगैरह की शॉप्स यहाँ पे मिल जाएंगी। पांचवा क्या है, जो लोगों की डिमांड होती है कि स्कूल वगैरह के, तो स्कूल भी आपको यहाँ पे प्लेवे से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के आपको हार्डली 500 मीटर की रेडियस में, मतलब रेडियस का कहने का मतलब होता है कि उसके आसपास 500 मीटर के आसपास इस प्रोजेक्ट के आपको हर तरह के स्कूल्स मिल जाते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट। हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल भी आपके 500-600 मीटर के रेडियस के अंदर ही आपको सारे हॉस्पिटल भी यहाँ मिल जाएंगे। तो सबसे आई कैची जो है, जो सबसे जैसे मैं कहूँ कि वैल्यूएबल चीज इस प्रोजेक्ट की है कि इस प्रोजेक्ट में आपको क्लब हाउस भी मिल रहा है। क्लब हाउस के अंदर वो सारी मॉडर्न फैसिलिटी जो हर एक प्रोजेक्ट में मिलती है वो आपको इस प्रोजेक्ट में भी मिलेगी, जिसमें आपका स्विमिंग पूल हो गया, बैंक्वेट हॉल हो गया, ऊपर जिम हो गई, ऊपर क्लब हाउस में वो सारी अम्यूनिटीज भी आपको इसके अंदर मिलेगी। और सबसे अच्छा जो इसका पॉइंट है वो है इसका प्राइस टैग। आज के डेट में आपको चंडीगढ़ के नियर बाई हार्डली 15 से 20 मिनट की ड्राइव में इस रेट में कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। आज करंट जैन 2025 का जो रेट है, ये आपको जो हम प्राइस देंगे ये देंगे 33,500, 33,500 पर स्क्वायर यार्ड या पर गज का इसका रेट है। तो उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट मतलब बजटेड में भी आ जाता है, आपके हाथ में भी, पॉकेट में भी आ जाएगा। और आपने इसकी जो बुकिंग करनी है वो 25% से करनी है, मतलब आप लगा के चलो कि 9 लाख 8-9 लाख की आपने पेमेंट करनी है। बैलेंस पेमेंट आप इसकी 1 से 1.5 साल के रेडियस टाइम फ्रेम में आराम से देते रहोगे, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला जाएगा। अभी फेज 2 के अप्रूवल्स के लिए फाइल गई है, उसके बाद उसका CLU आएगा, रेरा आएगा, और फिर जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे प्रोग्रेस करेगा उसके हिसाब से आपने इक्वल इंटरवल्स में इसमें आपने पेमेंट करनी है। सो दोस्तों, ये मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोजेक्ट जो हमारी फैमिली है, जो हमारा परिवार है, जो हमें जम्मू एंड कश्मीर से लोग प्रॉपरली हमारे चैनल्स को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, हिमाचल से देखते हैं, पंजाब हरियाणा से देखते हैं, इवन दिल्ली NCR से भी देखते हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है, पॉकेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, फ्लैक्सी पेमेंट है, इसमें पेमेंट आपने आराम से देनी है। तो मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमारी ये कोशिश रहती है कि बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट एक अच्छे प्राइस टैग के अंदर आपके लिए लेके आए। तो दोस्तों, ये था हमारा चंडीगढ़ के नियरेस्ट 20 मिनट की ड्राइव पे एक गेटेड टाउनशिप का प्रोजेक्ट। 15.5 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें फेज 1 डिलीवर्ड है, फेज 2 में अवेलेबिलिटी है, फेज 1 में भी है। अगर आपको ऐसा प्लॉट चाहिए जिसके अंदर कि आपको इमीडिएटली रजिस्ट्री करवानी है, या आप कहते हो विनोद जी मेरे पास पेमेंट रेडी है, मुझे प्लॉट दो और महीने में रजिस्ट्री कराओ, तो उस तरह के ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है। सो दोस्तों, ये था हमारा रेजिडेंशियल प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, जिसके अंदर कमर्शियल भी है, आपको मैंने बताया, बूथ भी हैं, शोरूम्स भी हैं, विलास भी हैं, प्लॉट भी हैं, और उसके हिसाब से सारी मॉडर्न एमिनिटीज भी हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो आई होप कि आपको हमारा ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा। दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।